वेलकम टू महिंद्रास लाइव गुरु। आपका सभी दोस्तों का स्वागत है लाइव गुरु महिंद्रा पे। ठीक है, आज हम सबसे पहली चीज़ें आपको बताना चाहेंगे। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आपके सर आ नहीं पाए और हम चाहते हैं कि आपकी क्लास का कोई भी लॉस ना हो। इस वजह से सर ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था टाइम एंड वर्क, जिसका फर्स्ट लेक्चर सर ने आपके साथ डिस्कस कर दिया था और सेकेंड लेक्चर डिस्कस करना चाहता था। सर ने पढ़ाया था आपको फर्स्ट लेक्चर, आज हम आपको सेकंड लेक्चर बताते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें जो सर ने बताई थी वो हम आपको रिपीट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको कंफर्म हो जाए, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन कोई भी इशू ना हो। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखते हैं टाइम एंड वर्क का हमारा जो सेकेंड पार्ट है, क्या है टाइम एंड वर्क का हमारा ये सेकेंड पार्ट है। तो सर ने आपको बताया भी होगा कि टाइम जो होता है इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी होता है। टाइम जो होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी होता है। अब देखिए सिंपल है कि टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी हुआ, मतलब सिंपल सा चीज कह सकते हैं कि टाइम जो है वो वर्क के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और इफिशिएंसी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई टाइम जो होता है वो वर्क के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। सर ने आपको बताया होगा कि टाइम वर्क के प्रोपोर्शनल होता है और इफिशिएंसी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमने देखा ये प्रोपोर्शनल है तो कैसे, इसको समझना अगर इसको समझना है तो सबसे पहली चीज अगर हमने कहा, जैसे आप सिंपल सा चीज एक समझ सकते हो, मान लीजिए ये एक किताब है, इस एक किताब को बनाने में आपको 1 घंटा लगता है, तो आपने 1 घंटे में एक किताब बना दी। लेकिन अगर यही 2 किताबें अगर आपको बनानी तो आपको टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे लगेगा। तो आप देख रहे हैं जितना ज्यादा टाइम बढ़ रहा है और वर्क उतना ही ज्यादा हमारा हो रहा है, वर्ड उतना ही क्या है। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी लोग आ जाइए, फिर हम बताते हैं अच्छे से। सबसे पहली चीज सेकंड पार्ट है आपका टाइम एंड वर्क का। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी होता है। तो अगर हमने देखा टाइम जो होता है वो वर्क के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और इफिशिएंसी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एग्जाम्पल बेस पे प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती। समानुपाती होता कैसे, अगर आपको समानुपाती समझना है तो हमने कहा अगर हम ये काम करें तो उसी के साथ साथ ये भी बढ़े तो ये समानुपाती। लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब अगर हम बढ़ाएं कोई चीज तो दूसरी क्या हो जाए, आपकी कम हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो हमने एक एग्जाम्पल बेस से आपको समझाया कि अगर ये एक किताब है, इस एक किताब को बनाने में 1 घंटा लगता है, ऐसी अगर आपके पास 10 किताबें बनानी, ऐसी अगर आपको क्या बनानी, 10 किताबें बनानी, तो सिंपल सा चीज 10 घंटे। टाइम बढ़ गया, किताबें ज्यादा बन गई, तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि टाइम जो होता है वो वर्क के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब रही बात इफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता कैसे, इफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। तो अगर इफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो कैसे निकाला है, जैसे हमने कहा एक किताब को हम ये 2 घंटे में पढ़ लेते हैं, तो एक किताब को हम 2 घंटे में पढ़ लेते हैं, अगर पढ़ लेते हैं, अगर मैं इस पढ़ने की इफिशिएंसी को बढ़ा दूं तो टाइम क्या हो जाएगा, कम। इफिशिएंसी बढ़ाते हैं तो टाइम कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, टाइम जो होता है वो वर्क के प्रोपोर्शनल होता है और इफिशिएंसी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है ये बात? हाँ, तो हमने यहां पे आपको लिख दिया कि टाइम इक्वल टू क्या लिख दिया, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, बेसिक पार्ट से। अगर आपको ये कंफर्म हो गया तो देखिए इसको छोटा सा पार्ट, एक क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से आपको बता देते हैं। एक आपको इफिशिएंसी से बता देते हैं, एक आपका एलसीएम मेथड से बता दें। सबसे पहली चीज अगर हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट ए है, इस ए ने एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर दिया। ए ने क्या कर दिया, एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर दिया। अगर इसी काम को बी करे और इसी काम को बी 30 दिन में कंप्लीट करे, तो ए किसी वर्क को क्या कर देता है, 20 डेज में फिनिश कर देता है, और बी उसी वर्क को क्या कर देता है, 30 डेज में फिनिश कर देता है। तो अगर ये दोनों मिल जाए तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हमने कहा वर्क फिनिश हो जाता है तो एलसीएम हमेशा और हमेशा टोटल वर्क माना जाता है। तो अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 60 वर्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 60 वर्क। तो ए की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 23 या 60, मतलब ए की इफिशिएंसी हो जाएगी 3 वर्क पर डे हो जाएगी। अगर बी की इफिशिएंसी निकाले तो ये हो जाएगी 2 वर्क पर डे हो जाएगी। मतलब सिंपल है कि ए एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में कितने काम कंप्लीट कर देगा, 60। मतलब 20 डेज में वर्क
कंप्लीट करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। अब हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर, ओके आवाज क्लियर हो रही है? हाँ ठीक है, सिंपल सा चीज, रिप्लाई भी आने लगा, इसका मतलब है कि ऑफकोर्स आपको समझ में आ रहा है। तो अगर ये दोनों मिल के सॉल्व करेंगे तो 60 वर्क है, इस 60 वर्क को अगर हम किससे डिवाइड करें 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 डेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 डेज में आ जाएगा। तो क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन को हम चाहते हैं किस तरीके से लगाना, यूनिटरी मेथड से लगाना चाहते हैं, तो यूनिटरी मेथड से कैसे कर दिया? जैसे हमने कहा था ए जो है वो काम को कितने दिन में फिनिश कर देता है? 12 दिन में। अगर ये 12 दिन में फिनिश करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/12 करेगा। भाई अगर हम मान लेते हैं टोटल टाइम टोटल वर्क कितना है? 1, ये 12 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में काम कितना करेगा? 1/12। और जो बी है ये हमने 20 लिखा था तो 20 ले सकते हैं, इसमें सिंपल सा चीज। ए इस काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में फिनिश करता है। तो अगर ए हमने कहा काम को 20 दिन में फिनिश करता है और बी 30 डेज में, अब हम इसमें यूनिटरी मेथड लगाएं तो अगर 20 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20 करेगा। और बी कितना करेगा? 1/30। तो इन दोनों का एक दिन के काम कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे आपका 60, 23 जा 32 जा, मतलब 1/12 आ जाएगा। तो अगर दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में 1/12 काम कंप्लीट होगा। ये जो हमारा मेथड है आंसर सेम निकल के आएगा। बट अगर आंसर सेम निकल के आएगा तो यहां पर हम देखते हैं कि 1/12 काम एक दिन में कंप्लीट होता है, तो एक काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 12 दिन में हो जाएगा। भाई सिंपल सा चीज है। जैसे आपको ये भी बताया गया होगा, सर ने बताया होगा M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू क्या होता है आपका? M2 D2 H2 अपॉन W2। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए 36 आदमी 12 दिन काम करते हैं और एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं तो काम खत्म हो जाता है। इसी काम को अगर 2 आदमी 2 घंटे पर डे काम करें तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी ले सकते हैं M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ये आपके लास्ट लेक्चर में सर ने आपको सारा बताया गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया, जैसे इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको ट्राई करिए क्या आता है आंसर, फिर बताइए मुझे, फिर मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। कह रहा है कि ए और बी इसी काम को कितने दिन में कर देते हैं? आपका 8 डेज में फिनिश कर देते हैं। इफ ए अलोन कैन डू द वर्क, इफ ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, अगर सेम वर्क अगर करता है तो कितने दिन में कंप्लीट होता है? 12 डेज में। देन बी अकेला इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर इस काम को 8 दिन में खत्म करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज ए है और बी है, तो ए और बी, तो ये ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। ठीक है, ए अकेला उसी काम को 12 दिन में खत्म करता है, तो ये 12 दिन में हो जाएगा। अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि अगर काम कंप्लीट होता है तो एलसीएम हमेशा आपको टोटल वर्क माना जाता है। तो ए और बी 8 दिन में करते हैं और बी आपका कितने दिन में करता है? ए और बी आपका 8 दिन में करते हैं, ए आपका 12 दिन में। तो क्वेश्चन कह रहा है बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम लें तो कितना आ जाएगा? 8 और 12 का। अगर 8 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी आपके पास? 3 हो जाएगी। बट अगर ए की इफिशियंसी की बात की जाए तो ए की इफिशियंसी आपकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर ए और बी काम करते हैं तो एक दिन में 3 वर्क कंप्लीट होता है। बट अगर ए अकेला करता है तो 2 ही कर पाता है, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? मतलब बी एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है ना, अगर बी एक दिन में 1 काम करेगा तो 24 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 24/1 मतलब सिंपल सा चीज 24 डेज में आपका काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। क्लियर है ना? सभी कुछ समझ में आए तो प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा ओके सर, जिससे हम आपको अच्छे से और क्लियर कर सकें अगर कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्या है, मे बी सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब तक हम देखें एलसीएम सबसे बेटर ऑप्शन रहता है कि अगर इससे हम कर लें तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। और मेन चीज एग्जाम में हमें यही होता है कि हम कैसे एग्जाम में टाइम को सेव करें। हो सके तो हम वर्बली भी कर सकते हैं। भाई सिंपल सा चीज, ये 12 दिन में करता है, ये 8 दिन में,
तो अगर ये दोनों 12 दिन में, अकेला ये 12 दिन में करता है, दोनों 8 दिन में करते हैं, तो एलसीएम लेने पे 24, मतलब दोनों की इफिशियंसी 3, इसकी अकेले की कितनी हो जाएगी 2, तो बी की 1, तो 24/1। तो ओरली भी हम सॉल्व कर सकते हैं और आंसर हमारा कितना आ जाएगा 24। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए किसी काम को जो फिनिश कर सकता है वो कितने दिन में फिनिश कर सकता है? 30 डेज में क्या कर देगा? फिनिश कर देगा। ए कितने दिन में फिनिश कर देता है? ए ने काम स्टार्ट किया, ए स्टार्टेड वर्क अलोन एंड बी अलोन, ए स्टार्टेड वर्क अलोन 5 डेज, यहां पे लिखा होगा 5 डेज, यहां पर ए ने क्या किया? अकेले 5 दिन काम किया, थोड़ा सा मिस्टेक है। ए वर्क स्टार्टेड द वर्क अलोन फॉर 5 डेज एंड बी अलोन रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। मतलब ए ने 5 दिन काम किया, उसके बाद बचे हुए काम को बी क्या करता है? 20 दिन में खत्म कर देता है। तो कहना चाह रहा है कि ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखा, ए किसी काम को 30 दिन में संपन्न कर, ए अकेला प्रारंभ करता है और 5 दिन करता है, तब बचे हुए काम को बी 20 दिन में खत्म कर देता है। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने काम प्रारंभ किया और 5 दिन काम किया, 5 दिन काम करने के बाद बचे हुए काम को, मतलब सिंपल सा चीज, 5 दिन के बाद बी क्या हो जाए? ए क्या होगा? चला जाएगा। तो कौन काम करेगा? अब बी करेगा। तो बी बचे हुए काम को क्या कर देता है? 20 दिन में खत्म कर देता है। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ओके, सॉल्व करिए। देखिए, अगर हमने कहा कि ए किसी काम को 30 दिन में फिनिश कर देता है, तो राइट, ए इंटू हो जाएगा कितना? 30, मतलब M1D1 दैट इज टोटल वर्क हो जाएगा। तो अगर M1T1 हुआ तो ए किसी काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? 30 दिन में। ए ने 5 दिन काम किया। क्वेश्चन कह रहा है ए वर्क स्टार्टेड द अलोन, यहां पर हो जाएगा 5 डेज। अकेले कितने दिन काम किया? यहां से कंफर्म कर लेते हैं, 5 डेज। उसके बाद बचे हुए काम को बी क्या कर देता है? 20 दिन में फिनिश कर। इससे हमें ए और बी में क्या मिल जाएगा? एक रिलेशन मिल जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25A इक्वल टू हो जाएगा आपका 20B हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 4, तो रिलेशन आ जाएगा 5A इक्वल टू 4B आ जाएगा। अब अगर ये 5A इक्वल टू 4B आया तो कह रहा है कि ए और बी साथ में मिलके कितने दिन करेंगे? तो सिंपल है, ए प्लस बी साथ में मान लीजिए एक्स में करेंगे, और ए आपको पता है 30 डेज में करता है, तो ये ए हो गया इंटू 30 हो गया। अब यहां पर अगर हम बी ए ऐसे रखें तो बी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 5/4A इंटू एक्स लिख सकते हैं। भाई सिंपल है, 4 1 और 5 कितना हो जाएगा? 9A अपॉन क्या हो जाएगा? 4 और इंटू हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा a इंटू 30। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3, इसको सॉल्व करेंगे 10, तो आपका आ जाएगा 40/3। और 40/3 का मतलब 13 राइट 1/3 डेज में काम क्या कर देगा? फिनिश कर देगा। देखिए, हमने कहा ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 30 डेज में करता है। और ए ने 5 दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। उसके बाद बचे हुए काम को बी 20 दिन में फिनिश कर देता है। कुछ लोगों का आंसर 1 आ रहा है, 1 नहीं आएगा, आंसर आपका 16 राइट 13 राइट 1/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आया तो रिप्लाई ओके सर। फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो बता देता हूं एक बार फिर से। भाई क्वेश्चन कह रहा था ए ने 30 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 30 दिन। अगर ए ने 30 दिन काम किया तो काम खत्म। फिर ए ने 5 दिन करता है, उसके बाद बचे हुए काम को बी 20 दिन में फिनिश कर देता है। बी 20 दिन में क्या कर देता है? फिनिश कर देता है। तो इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 20B हो जाएगा। 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20B। तो 5A इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4B आ जाएगा। ठीक है, 5A इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4B आ जाएगा। तो A ने 30 दिन काम किया तो A इंटू 30। फिर उसके बाद A प्लस बी कितने दिन में करेगा? तो आपको पता है कि B की वैल्यू 5/4 है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 13 सही 1/13 राइट 1/3 डेज में काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत?
समझ में आया? समझ में अगर आए तो रिप्लाई ओके सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। कुछ लोगों का रिप्लाई भी आया, 13 राइट 1/3। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है सर रिपीट कर दीजिए। देखिए चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं, इसी क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 30 डेज में कर देता है। तो अगर ए 30 डेज में कर देता है, ठीक है, ए स्टार्टेड वर्क अलोन, ए ने काम को स्टार्ट किया और 5 दिन इन्होंने काम किया, उसके बाद बी इसी काम को 20 दिन में फिनिश कर देता है। तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25A इक्वल टू हो जाएगा 20B हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो 5A इक्वल टू 4B हो जाएगा। अब ए जो है वो 30 डेज में काम को क्या कर देता है, फिनिश कर देता है। ए क्या कर देता है, 30 डेज में काम को फिनिश कर देता है। तो सिंपल सा चीज है, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, मान लीजिए टी डेज में करेंगे। तो ये तो ए इंटू 30 हुआ, तो यहां पर ए इंटू हमने 30 ही रखा, बट बी के प्लेस पर हमने लिख दिया, ये ए ऐसे रहा, बी के प्लेस पर लिख दिया 5/4A इंटू क्या लिख दिया टी। तो ये सॉल्व कर देंगे, ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 9/4 30 इंटू क्या हो जाएगा टी, 3 3 जा 9, 3 10 जा, तो t इक्वल टू हो जाएगा 40/3, जिसकी वजह से आंसर आपका आ जाएगा 13 राइट 1/3 डेज आ जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको रिलेशन जनरेट करके ही निकालना होता है, और जब एलसीएम से निकालेंगे तो यहां पर नॉर्मली देख रहे हैं तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, 13 राइट 1/3 आ रहा है। ओके देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे एक आप पार्ट पढ़ोगे कि आपने पढ़ा होगा कि वेजेस ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू वर्क और वर्क एफिशिएंसी। हम ये मेथड कभी कभी इसलिए लगाना पड़ता है, कभी कभी आपका टाइम सेम नहीं होता है, तो आपको एफिशिएंसी बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है। नॉर्मली अगर हम ए और बी के पार्ट में देखें तो ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर हो, ये बनाने के लिए सिंपल सा चीज हम एक रिलेशन जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर इस तरह की अप्रोच करता है। अगर आप उस तरीके से नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अगर हमने कहा ए ने 30 दिन काम किया, उसके बाद काम खत्म हो गया, राइट। कितने लोगों को समझ में आया, प्लीज रिप्लाई करो फिर बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए ने 30 दिन काम किया, उसके बाद ए ने 5 दिन काम किया, बचा कम, बी 20 दिन में करता है, जिससे हमें ए और बी में रिलेशन मिल गया। अगर ए और बी में रिलेशन मिल गया तो ए सिंपल सा चीज 30 डेज में कर देता है, और उसके बाद ए और बी कितने दिन में करेगा, क्योंकि दोनों के वर्क सेम है इसलिए आपस में हमने इक्वल लगा दिया, क्योंकि दोनों सेम वर्क की बात कर रहा है। तो यहां पर बी की वैल्यू आपकी निकल के आई 5/4A। ठीक है, तो सिंपल है, आपका समझ में आ जाएगा, तो a इंटू 30 हो जाएगा और सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास t की वैल्यू आपके पास 40/3 आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 राइट 1/3, 13 राइट 1/3 डेज हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहली चीज मैथ्स का एक सबसे बड़ा फंडा होता है कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज्यादा आपको सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि फंडा भी है मैथ इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी ज्यादा देर आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मे भी समझ में आया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू इट इन 15 डेज। मतलब ए किसी काम को कितने दिन में फिनिश कर देता है, 10 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में 15 कर देता है, 15 डेज में, और सी उसी काम को 20 डेज में स्टार्ट कर देता है। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, मतलब इन तीनों ने काम एक साथ स्टार्ट किया, ए ने 2 दिन के बाद और बी ने स्टार्टिंग से 4 दिन के बाद काम को छोड़ दिया। तो बताना कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। ओके, ट्राई करिए।
अब देखो क्वेश्चन आपका ये कहना चाह रहा है ए जो है कितने दिन में काम को फिनिश कर देता है, 10 दिन में। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। और बी कितने दिन में फिनिश कर देता है आपका, 15 डेज में। ए 10 दिन में काम को खत्म कर देता है, बी 15 दिन में काम को क्या कर देता है, फिनिश। और सी इसी काम को 20 डेज में फिनिश कर देता है। ए ने 10 दिन में काम फिनिश किया, बी ने 15 दिन में और सी ने 20 दिन में फिनिश किया। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें, इन तीनों का क्या हम ले लें, एलसीएम, तो एलसीएम लेने पे देखते कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। तो ए की इफिशिएंसी 6, बी की इफिशिएंसी 4 और सी की इफिशिएंसी 3। भाई नॉर्मली हम देख रहे हैं कि ए 10 डेज में काम को क्या कर देता है, फिनिश कर देता है। और बी क्या कर देता है आपका, 15 डेज में फिनिश कर देता है। और सी क्या कर देता है, 20 डेज में काम को फिनिश कर देता है। तो हमने एलसीएम लिखा तो हमारे पास आ जाएगा 60 वर्ड। तो 10 6 मतलब ए की इफिशिएंसी 6 आ गई, बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 और सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। आगे क्वेश्चन किया ए ने 2 दिन काम किया, तो अगर ए ने 2 दिन काम किया तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 12। फिर बी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम, बी ने 4 दिन काम किया तो बी की इफिशिएंसी 4 है, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 काम इसने किया, 12 काम इसने किया, तो टोटल काम कितना हो गया, 28 काम फिनिश हो गया। तो अगर देखा जाए 60 में से अगर 28 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वर्क बचेगा 32। अगर 32 करेगा तो इस ये टोटल काम 32 है। और आप देख रहे हैं कि काम शुरुआत से लेकर आखिरी तक किसने किया, सी ने किया। तो सी ने 3 की इफिशिएंसी से काम किया, तो आंसर कितना आएगा, 10 राइट 2/3 डेज हो जाएगा। 10 राइट 2/3 डेज। एक बार हम फिर से बता देते हैं, समझिएगा। क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में। ए किसी काम को कितने दिन में खत्म कर देता है, 10 दिन में, तो ये हो गया आपका 10 दिन। बी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। और सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर देता है। तो 10 15 और 20 का एलसीएम ये 60। तो 10 के अकॉर्डिंग ये 6, 15 के अकॉर्डिंग 4 और बी के अकॉर्डिंग 3 हो जाएगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि सिंपल सा चीज है, कह रहा है कि ए ने काम स्टार्ट किया और कितने दिन काम किया, 2 दिन। अगर ए एक दिन में 6 काम करता है तो 2 दिन में कितना करेगा, 12। और बी ने 4 दिन काम किया, और अगर एक दिन में 4 काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, 16। तो यहां पर 12 16 28 काम कंप्लीट किया ए और बी ने। तो सिंपल सा चीज, बचा हुआ काम कौन करेगा, सी। सी 32 काम करेगा और सी स्टार्ट से एंडिंग तक रहा। तो टोटल काम में आपको देखा जाए तो 32/3, मतलब आपको 10 सही 2/3 दिन आपका टोटल काम चला। इसलिए ऑप्शन में हम जानना चाहते तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 राइट 2/3 डेज हो जाएगा। ओके, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट। ये आपका आंसर 10 राइट 2/3 सभी का आएगा। और कोई दिक्कत हो तो हम आपको फिर से बता देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को कितने दिन में खत्म कर देता है, 15 दिन में। एंड बी उसी काम को 20 डेज में फिनिश कर देता है। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स ऑफ। मतलब सिंपल सा चीज, काम वो लोग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद काम खत्म होने के पहले 5 दिन ए छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये आपको बताना है। चलिए, आपके पास टाइम है, आपके पास 40 सेकेंड का, और इस 40 सेकेंड में आपको रिप्लाई करना। अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स आपका रिजल्ट निकल के आना चाहिए।
अब देखो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम को कितने दिन में फिनिश कर देता है? 15 दिन में। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 एंड बी इन 20 डेज, जो बी है 20 दिन में फिनिश कर देता है। मतलब ए काम को कितने दिन में फिनिश करता है? 15 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में? 20 डेज में फिनिश करता है। तो सबसे पहली चीज नॉर्मली हम एलसीएम ले लें। 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 30, 45, 60 आ जाए। तो ए की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4, और बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। मतलब कहने का मतलब है कि ए एक दिन में 4 काम करता है, तो इसकी इफिशिएंसी हो जाएगी 4 वर्क पर डे, और बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 वर्क पर डे हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है वे काम एक साथ प्रारंभ करते हैं, वे काम एक साथ प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। देखिए अगर टोटल काम तुम्हारा 60 है तो यहां के 5 दिन में कौन नहीं है? काम खत्म होने के पहले ए 5 दिन पहले ए छोड़ देता है। वे काम एक साथ प्रारंभ करते हैं लेकिन काम खत्म होने के 5 दिन पहले, मतलब यहां पर ए नहीं है, तो यहां पर कौन होगा? बी होगा। और बी एक दिन में कितने काम करता है? 3। तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में कितने काम करेगा? 15। तो मतलब बचे हुए काम 45, ये दोनों लोग मिलके करेंगे। भाई सिंपल सा चीज, अगर ये एक दिन में 4, एक दिन में 3, तो दोनों मिलके करेंगे कितना? 45 बाई 7 दिन इधर और 5 दिन इधर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 छंग 42, 3 45, 6 सही 3/7 दिन इधर लगा और 5 दिन इधर, तो 11 सही 3/7 दिन आ जाएगा। ठीक है भाई, देखिए नॉर्मली अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में फिनिश करता है? 15 दिन में। और बी सी काम को कितने दिन में फिनिश करता है? 20 डेज में। अगर हम 15 और 20 का एलसीएम लें तो हमारे पास निकल के कितना आ जाता है? 60 आ जाता है। तो ए की इफिशिएंसी 4 वर्क पर डे और बी की इफिशिएंसी 3 वर्क पर डे। 4 वर्क पर डे और बी की इफिशिएंसी 3 वर्क पर डे है। तो अगर एक दिन में 4 काम करता है और कह रहा है कि काम खत्म होने के पहले 5 दिन ही छोड़ देता, मतलब इस 5 दिन में ए नहीं है। जब ए नहीं है तो कौन होगा? बी होगा। अगर बी होगा तो बी एक दिन में कितने काम करता है? 3। तो 5 दिन में कितने काम करेगा? 15। बोलो क्लियर है ना? अगर 15 काम करेगा ये यहां पर भी, तो यहां पर तो ये दोनों है क्योंकि यहां पर काम छोड़ दिया है ए ने ना, तो अगर दोनों है तो एक दिन में कितना करेंगे? 7। तो यहां पहले ही आप देख चुके हो 15 काम इसने अकेले कंप्लीट किया है, तो यहां दोनों काम कंप्लीट करेंगे तो ये 6 सही 3/7 दिन इधर और 5, तो टोटल आपका जो टाइम लगेगा वो कितना लगे जाएगा? 11 राइट 3/7 डेज आ जाएगा। मतलब 11 सही 3/7 दिन में क्या हो जाएगा? टोटल काम फिनिश हो जाएगा। ओके, समझ में आया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन जितने लोगों को समझ में आया प्लीज रिप्लाई करेंगे ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए और रिप्लाई करिए क्या आंसर आएगा। देखो एक पॉइंट बताना चाहेंगे, वेजेस ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू वर्क और वर्क इफिशिएंसी। अगर टाइम सेम होगा तो पैसा इफिशिएंसी से बढ़ जाता है, लेकिन अगर टाइम सेम नहीं होगा तो पैसा वर्क के अकॉर्डिंग ही बढ़ता है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में जैसे आपका ये दे रहा है कि ए बी सी किसी काम को 6, 8, 12 दिन में समाप्त करते हैं, वे एक साथ काम करके 1800 रुपए मिलते हैं। सिंपल सा चीज, काम वो एक साथ काम करके 1800 मिलते हैं, मतलब उनके टाइम जब काम किया जा रहा होगा उस ड्यूरेशन में सब साथ में रहेंगे, मतलब टाइम क्या हो गया? सेम। अगर टाइम सेम हुआ तो ऑफकोर्स हम इफिशिएंसी से पैसा बांट सकते हैं। तो ए काम को 6 दिन में, बी काम को 8 दिन में और सी काम को 12 दिन में क्या करता है? फिनिश करता है। क्या करता है? एक 6 दिन में, दूसरा 8 दिन में और उसके बाद क्या हो जाएगा? 12। 6, 8 और 12 कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 24। तो ए की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? हमारे पास 4 आ जाएगी। बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और सी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। मतलब इफिशिएंसी 4, 3, 2। तो अगर बी का हम पार्ट निकालें तो बी की जो वैल्यू होगी वो 3/9 ऑफ 1800 हो जाएगी।
तो 9 2 18, मतलब ये कितना हो जाएगा 600 रुपये आप इसको मिलेगा, बी को मिलेगा। क्योंकि सिंपल सा चीज देखिए, यहाँ पर 4 3 9 2 18, एक पार्ट की वैल्यू 200, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा 800, बी को मिलेगा 600, और क्योंकि एक पार्ट की कितनी वैल्यू है 3/9 हो जाएगी, तो अगर सॉरी 1 मिनट देखते हैं, अगर यहाँ पर कितना मिला 600 मिला है, तो ये 2 4 800 इससे मिला और 600 इससे मिलेगा, और इधर क्या हो जाएगा 400 इससे मिलेगा, टोटल पैसा हमारा 1800 हो गया। भाई सिंपल सा चीज है, 8 6 14 4 18, पूरा का पूरा पैसा बट गया। तो हमने कहा अगर टाइम सेम है, तो आप देख रहे हैं कि वो एक साथ काम कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं ना कि वो अलग की चीज है, लेकिन काम साथ में किया और काम साथ करने के बाद ये मिलता है, तो मतलब टाइम क्या रहा सेम। अगर टाइम सेम रहता है तो पैसा इफिशिएंसी से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 4 3 और 2 का, भाई सिंपल सा चीज 4 3 2, तो यहाँ पर आपकी बी की वैल्यू निकालनी, क्योंकि रेशियो कहता है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो ऊपर होता है, और अपॉन में दोनों का सम, जिसकी वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर आपको मांग रहा है कि बी का शेयर क्या होगा, और बी का जो शेयर होगा वो आपका 600 रुपीज होगा। बी का जो शेयर होगा वो कितना होगा 600 रुपीज हो जाएगा। ओके, समझ में आया ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आए तो रिप्लाई ओके सर करिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 4 days। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 4 दिन में। ए कैन डू अलोन इन 12 days। ए कैन डू अलोन इन 12 days एंड बी कैन डू इट इन 80। मतलब ए अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, और बी सी काम को अकेला कितने के अंदर है, 18 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताना है सी अकेला कितने दिन में करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ लोगों का रिप्लाई आ रहा है। वेरी गुड, हम देख रहे हैं काफी लोगों के सही रिप्लाई आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी कैन फिनिश अ वर्क इन 4 days। अगर ए बी सी, तो ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर आपके पास क्या हो गया सी, और ये काम कितने दिन में फिनिश कर देता है, 4 दिन में। ए बी सी कितने दिन में, ए अकेला इसी काम को कितने दिन में कर देता है, 12 दिन में। बी अकेला इसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में। हमने बोला था अगर काम कंप्लीट हो तो एलसीएम हमेशा टोटल वर्क माना जाता है। तो 4 12 और 18 का अगर हम एलसीएम लें तो कितना आना चाहिए, सिंपल सा चीज 4 12 और 18 का एलसीएम लेंगे 36 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसके अकॉर्डिंग 4 9 जा, मतलब ए बी सी की जो इफिशियंसी 9, 12 3 जा और 18 2 जा, मतलब एक की इफिशियंसी 3 वर्क पर डे है। अरे नहीं, देखो सबसे पहले ए बी सी किसी काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। तो ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 18 दिन में। तो अगर देखते हैं 12 3 36, तो ए की इफिशियंसी 3 वर्क पर डे, बी की इफिशियंसी 2 वर्क पर डे हो जाएगा, और ए बी सी एक दिन में कितना करता है, 9। तो अगर हम देखें तो 3 पर 2 क्या 5, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4। भाई देखो ए बी सी मिलकर 9 करते हैं, ए अकेला एक दिन में 3 करता है, और उसके बाद बी अकेला एक दिन में 2 करता है। तो ए बी सी अगर 9 करते हैं और ए बी 5 करते हैं, तो सी की इफिशियंसी 4 वर्क पर डे आएगी। सी की इफिशियंसी 4 वर्क पर डे आएगी ना। अगर सी की इफिशियंसी 4 वर्क पर डे आएगी तो अकेला काम कितने दिन में करेगा, 36/4, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 9 डेज हो जाएगा। मतलब सी अकेला इसी काम को 9 डेज में क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ओके, समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है अगला। सभी को समझ में आ रहा, रिप्लाई करिएगा ओके सर, पक्का 4 है।
आंसर आपका 9 डेज आएगा। सी अकेला इसी काम को 4 दिन में करेगा। रिप्लाई करिए ओके सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं क्या है। चलिए स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है ए बी और सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। मतलब अगर ए बी सी मिल जाते हैं तो इस काम को कितने दिन में फिनिश करते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन आपका रिप्लाई क्या दे रहा है। ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। यहां पर आपका क्या है 10 डेज, मतलब ए बी सी किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 10 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। और ए और बी उसी काम को क्या करते हैं 20 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। जबकि ए और सी टुगेदर उसी काम को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। तो हाउ मेनी डेज ए अलोन विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन आपका कह रहा था ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। मतलब ए बी सी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देता है 10 दिन में। तो यहां पर मैंने ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया और क्या लिख दिया सी। तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर देता है 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। उसके बाद लिखा है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट इट इन 20 डेज। मतलब अगर ए और बी मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देते हैं 20 दिन में। भाई देखो जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे उतना कम टाइम लगेगा, यहां पर कम हो गए तो और टाइम हो जाएगा। उसके बाद लिखा है ए और सी टुगेदर कंप्लीट इन 15 डेज। मतलब ए और सी इस काम को कितने दिन में कर देते हैं आपका फिनिश कर देते हैं 15 डेज में। ठीक, ए बी सी मिलकर 10 दिन में करते हैं। ए बी कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। ए और सी कितने दिन में करते हैं 5 दिन में। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एलसीएम मेथड से अगर निकालेंगे तो 10, 20 और 15 का आपका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। भाई सिंपल सा चीज क्या लोगे 10, 20 और 15 का एलसीएम लोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 10, 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो अगर 60 आ जाएगा तो ए बी सी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी
10 6 60, मतलब ABC की इफिशिएंसी 6 हो जाएगी। ABC की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6। बट अगर हम A और B की इफिशिएंसी निकालें तो 23 60 हो, क्या हो जाएगी? 23, मतलब सिंपल सा चीज A और B की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। बट अगर हम A और C की इफिशिएंसी निकालें तो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो हम अगर इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो A के अकॉर्डिंग 10 6 23 4, मतलब ABC एक दिन में कितना करते हैं? 6 काम। और A और B एक दिन में कितना करते हैं? भी 3 काम। और A और C एक दिन में कितना करते हैं? 4 काम। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं A प्लस B प्लस C, यहां पर देखिए अगर आप ऐड करेंगे तो यहां पर A कितनी बार है, तो अगर इसको ऐड करके हम सॉल्व करें तो यहां पर 6 3 9 4 13, क्या हो जाएगा? 6 3 9 4 13 अगर हो जाएगा तो यहां पर A कितनी बार है? 3 बार, B कितनी बार है? 2 बार, और C कितनी बार है? आपका 2 बार अगर दिया गया है। तो अगर ABC की इफिशिएंसी यहां पर ऐसे लिख दें A प्लस B प्लस, अगर यहां पर A प्लस B की इफिशिएंसी अगर हम पुट कर दें 3, तो आपको निकालना है कि A अकेला कितने दिन में करेगा, तो A की इफिशिएंसी निकालनी। तो यहां पर अगर हम पुट कर दें, देखिए A प्लस B प्लस C की जो इफिशिएंसी वो कितनी है हमारे पास? 6 है। तो A और B की कितनी है हमारे पास? 3 है। A और B की कितनी है? 3 है। और यहाँ C हो जाएगा, तो C की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। भाई A और B की इफिशिएंसी कितनी है? 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। AB C की इफिशिएंसी 6, तो C की आ गई कितनी? 3। अगर C की 3 निकल के आ जाएगी, A और C की इफिशिएंसी आपके पास कितनी है? 4, C की 3 है, तो A की इफिशिएंसी 1 आ जाएगी। हो जाएगा ना भाई? देखिए सिंपल, अगर एक इफिशिएंसी से करेगा और ये 60 काम करना है तो आंसर आपका क्या आना चाहिए? 60। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि ABC क्या है? ABC किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 10 दिन में, राइट? 10 दिन में करता है। A और B कितने दिन में करता है? 20 दिन में। A और C कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो हमने कहा एलसीएम ले लो, टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा। तो टोटल वर्क पता चला तो 60, तो ABC एक दिन में कितना काम करते हैं? 6। और उसके बाद AB एक दिन में कितना करता है? 3। और AC कितना करता है एक दिन में? 4। तो हम देख रहे हैं कि ABC की इफिशिएंसी अगर 6 है बट A और B की इफिशिएंसी 3 है, तो यहां पर AB की इफिशिएंसी पुट कर देंगे तो C की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अगर C की इफिशिएंसी आपके पास 3 आ जाएगी तो सिंपल सा चीज आपको पता है कि A और C की इफिशिएंसी कितनी है? 4। अगर A और C की इफिशिएंसी 4 है और C की इफिशिएंसी 3, तो A की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 आ जाएगी। अगर ये 1 निकल आई तो अब कह रहा है कि A अकेला कितने दिन में करेगा, तो आपको पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी होता है। तो टोटल वर्क आपका 60 है और A की इफिशिएंसी आपके पास 1 है, तो सिंपल सा चीज जो काम है वो आपका कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 60 डेज में आपका क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए और भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेटर ऑप्शन रहता है कि आप एलसीएम से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया तो रिप्लाई करिएगा ओके सर। अब देखिए यहां टाइम एंड वर्क, वेजेस के क्वेश्चंस, इफिशिएंसी के क्वेश्चंस कुछ आपके आते हैं जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। आर का क्वेश्चंस, एंड का क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कभी कभी आपको बोल दे 3 मैन आर इक्वल टू 5 वोमेन, इसी काम को कितने दिन में करते हैं। एंड का क्वेश्चन और इफिशिएंसी का क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चनों को समझ में आए, पढ़ने में मजा आए तो रिप्लाई जरूर करिएगा। ओके सर, थैंक यू।